मैं घनश्याम यादव घनश्याम बोर्ड मॉडल 2024 में आप सबों का फिर से स्वागत करता हूं। आइए बच्चों, मैं ऑब्जेक्टिव सीरीज का ये 8वां पार्ट लेकर आया हूं, जो आज मैं इस सीरीज में 15 ऑब्जेक्टिव्स कराने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसे सुनते हुए आप बोर्ड एग्जाम में अपनी सफलता को, अपने मार्क्स को चरम तक पहुंचाइएगा। आइए बच्चों, 36वां नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसका दशमलव प्रसार अशांत है। बच्चों, अशांत के लिए हमें चाहिए हर में 2 और 5। जब आप 40 का गुणनखंडन करेंगे, इस 40 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 2 और 5 के अलावा इसके हर में कोई भी संख्या नहीं आएगा। इसी प्रकार जब 160 का आप हल करेंगे, नीचे वाला जो हर है 160 का जब आप सॉल्यूशन करेंगे यानी फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो लिखेंगे 4 गुने 4 गुने 10, यानी आप देख रहे हैं 2 गुने 2 4, फिर 2 गुने 2 4, फिर 2 गुने 5 10, यानी 2 और 5 के अलावा कोई भी और अभाज्य संख्या इस गुणनखंड में नहीं आ रहा है। फिर उसी तरह 200 को आप देखेंगे तो उसमें भी 2 गुने 100 करके इसका गुणनखंड अगर आप करेंगे तो 2 और 5 के अलावा कोई भी अभाज्य गुणनखंड इसमें नहीं आएगा। इसका मतलब 11/40, 17/160, 33/201 और शांत दशमलव आया, यानी इसका दशमलव प्रसार शांत है। शेष 441 जो देख रहे हैं आप इसके हर में, इसमें ना तो 2 है और ना ही 5 है, अतः इसका आंसर यही होगा, यानी इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो आंसर होगा 13/441। आइए बच्चों, 37वां क्वेश्चन देखें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है बहुपद x + 3 का होल स्क्वायर इंटू x³ - 8 का घात लिखें। तो x + 3 का होल स्क्वायर का मतलब हुआ a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर जब आप करेंगे तो x² आएगा, उसके साथ गुना करेंगे x³ से। गुना जब करेंगे तो x² को जब आप x³ से गुना करेंगे तो गुना में पावर जुट जाता है। बच्चों, जब गुना में पावर जुट जाता है तो 2 और 3 कितना होगा? 5 होगा। तो इसका आंसर 5 हो गया। आइए 38वां क्वेश्चन देखें। कह रहा है त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d के शून्यक अल्फा, बीटा और गामा हो तो अल्फा गुने बीटा गुने गामा का मान क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि अगर त्रिघात बहुपद हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a। चलिए 39वां क्वेश्चन की ओर देखें। 39वां क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² - 13x + 10 = 0 का विवेचक कितना होगा? देखिए ध्यान से, विवेचक पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² द्विघात समीकरण 3x² - 13x + 10 = 0 का विवेचक है। तो विवेचक बराबर यानी d बराबर, आपको विविक्तिकर काढ़ा निकालने के लिए d बराबर आप जानते हैं b² - 4ac। इस पर आप हल कर दीजिए। b का मान, x का गुणांक b होता है, b है -13, तो लिखेंगे आप -13 का स्क्वायर -4 गुने a का मान 3 गुने c का मान 10। जब आप इसे सॉल्यूशन करेंगे तो -13 का स्क्वायर यानी 169 -4 तिया 12, 12 दहें 120। जब घटा लेंगे 169 में 120 तो कितना बचेगा बताइए? 49 बचेगा, यानी 49 आपका आंसर आ गया। आइए बच्चों, मैं अब 40वां क्वेश्चन की ओर आपको ले चलता हूँ। 40वां क्वेश्चन का है समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का सर्वांतर क्या होगा? देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है। सर्वांतर पूछा यानी d पूछा, आप d बराबर निकाल दें।
दूसरा पद में से पहला पद को घटाएं। दूसरा पद -1 है, घटाओ कितना, -5, यही तो लफड़ा होगा। तो -1 आई घटाव देना है -5, तो माइनस माइनस प्लस 5 -1, यानी 5 में से 1 को माइनस करिए, कितना आंसर होगा 4। लफड़ा यही होगा, इसलिए इस क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। यानी दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, पहला पद अगर माइनस है तो माइनस होकर प्लस हो जाएगा, अब घट जाएगा, कितना बचा 4। आइए बच्चों, शानदार क्वेश्चन, जानदार 41वां नंबर क्वेश्चन है, जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। आइए देखिए, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए आप, n²। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, n² होगा। यानी प्रथम n विषम, यानी प्रथम 3 विषम प्राकृत संख्या का अगर योग कह दे तो आप 3 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना होगा बच्चों 9। क्योंकि देखिए 3 विषम संख्या, पहला विषम संख्या 1, दूसरा 3 और तीसरा 5, 5 3 8, 8 1 9, है ना मजेदार बात। 5 3 8, 8 1 9, यानी सीधा 3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9। और 10 प्रथम 10 विषम कहेगा तो 10 का स्क्वायर करिए 100, उतना जोड़ने की जरूरत नहीं है, आसान ट्रिक है, बनाइए। n² याद रखिए बच्चों। 42वां क्वेश्चन, आइए देखिए, एक फॉर्मूला है जो कि आपने एपी में पढ़ा है। एपी के प्रथम n पदों का योगफल बराबर क्या होगा बच्चों, Sn बराबर कह रहा है एपी के प्रथम बराबर Sn बराबर, याद रखिए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। कितना मजेदार फॉर्मूला है बच्चों, याद रखिए, सबको ही आता रहे, ये तो सबको आता है बच्चों, सर भी पढ़ाए हैं आपको। कौन सा, घनश्याम सर पढ़ाए ना। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। बच्चों एक बात और पढ़ाए थे सर, आपको पता है क्या पढ़ाए थे, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l भी पढ़ाए थे बच्चों। l क्या है, तो यही ना l है an, ये भी याद रखिए बच्चों। आइए मजेदार बात यह है कि अब 43वां नंबर आप क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन देखेंगे आप। आइए बच्चों, 2x² प्लस 4x प्लस 6 में x का घात, कितना मजेदार क्वेश्चन है। x का घात का मतलब होता है बच्चों x का पावर। देखिए x का पावर कितना है, 2 है, तो आंसर 2। कितना मजेदार क्वेश्चन है बच्चों। आइए बच्चों, अब 44वां क्वेश्चन की ओर आपको ले चलते हैं। देखिए 44वां क्वेश्चन तो और मजेदार है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य लिखें। अरे भाई, सम संख्याओं का माध्य कहता है ना, तो पहला सम संख्या 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। माध्य बराबर आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या, सबको जोड़िए और संख्या 5 है, 5 से भाग दीजिए। उससे अच्छा है कि देख लीजिए 2 4 6 8 10 बराबर का अंतर है, तो बीच वाला माध्य होगा बच्चों। बहुत आसान ट्रिक के साथ इसका आंसर 6 आएगा। आइए बच्चों 45वां क्वेश्चन देखें, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, जो 9th वर्ग में भी पूछा जाता है। हम पहले आंसर बोल देते हैं 2, क्वेश्चन पढ़ने से पहले आंसर 2, क्योंकि कह रहा है प्रथम सम अभाज्य संख्या कौन सी है। इतना आसान क्वेश्चन, प्रथम सम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो 2 होगी, 2। 46वां क्वेश्चन, आइए कह रहा है, ये बहुत ही मजेदार जानदार क्वेश्चन है, ट्रिक के साथ में बनाऊंगा। आइए, यदि वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि किया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। बच्चों, भाइयों एवं बहनों, आइए देखिए, यदि वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि किया जाए तो 20 और 20 आप 2 बार बढ़ाइए भुजा को, 20 और 20, 20 20 कितना 40, फिर 20 को 20 से गुना कीजिए, 100 से भाग दीजिए। तो 100 से जब भाग देंगे तो 0 से 0, 2 0 ऊपर 2 0 नीचे कट जाएगा, 2 दूनी 4, 20 20 40, 4 कितना होगा बच्चों, 44% वृद्धि होगा। इस तरह के सवाल को इसी तरह बनाना है। अगर यहाँ 30% देगा तो 2 बार 30 जोड़िए, गुने 30 गुने 30 बट्टा 100। बच्चों इसका आंसर 44%। आइए 47वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला है, थ्योरी है।
कह रहा है कि अद्वितीय हल होने का शर्त क्या है। तो आपको पता है कि समीकरण यदि रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो आप लिख देंगे अद्वितीय हल होने के लिए a1 बट्टा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2। ये होगा अद्वितीय हल, अर्थात केवल एक हल। ठीक है, आइए 48वां क्वेश्चन देखिए। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन सर कहाँ से आ जाता है। देखिए 0.41 का मान क्या होगा। 0.41 सिर्फ सिंपल एक नहीं है बाबू, इस पर एक लकीर है, यानी रेकरिंग इसको कहते हैं। 0.41 लकीर है बच्चों। ये लकीर का मतलब होता है, समझिए, अगर लकीर है दूसरा 0 यानी दशमलव के बाद जितने नंबर पे लकीर है उतना 9 नीचे लिख देंगे, और ऊपर में देखेंगे कि 0 यानी दशमलव से पहले वाले अंक या चाहे जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके बाद वाले अंक कितने हैं उतना घटा देंगे। तो हम क्या बोले, फिर से समझिए, ध्यान से गौर कीजिए। कितने नंबर पे रेकरिंग है वो दशमलव के बाद देखेंगे। कितने नंबर पे रेकरिंग है, 2 पे, तो हम 2 को 9 नीचे लिख देंगे। ठीक है, और टोटल पहले संख्या लिख लो। संख्या है कितना, 0 छोड़ दो, 0 तो नहीं होता है भाई, संख्या 41 है। अब देखेंगे कि किस पर रेकरिंग नहीं है। जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा लो। 41 पे है सर, 10 0 पे नहीं है तो 0 घटा लो, बट्टा हमने बताया था कि जितना पे रेकरिंग होता है उतना 9 लिखो ना बच्चों, उतना 9 लिख दो। तो 41 में से 0 हो गया 41 बट्टा 99, आंसर आया आपका। आइए 49वां क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान जानदार हल्का सवाल है। आइए, बहुत ही हल्का सवाल है। 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए बच्चों, 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। आप जल्दी से 1 लिख दीजिएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, कदापि नहीं, क्योंकि 5 दोनों में है, पहले आप 5 को कॉमन लेंगे, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तब आप 1 डालेंगे तो 5 गुने 1 बराबर कितना आएगा, 5। आप झटपट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 लिख करके चले आएंगे, लेकिन ऐसा गलती नहीं करना है हमको। 5 को कॉमन लेना है, तब आएगा इसका आंसर 5। आइए बच्चों 50वां सवाल देखते हैं। बहुत ही आसान सवाल है और ये सवाल 2 नंबर में भी पूछा जाता है। आइए देखिए सवाल क्या है। यदि त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा। आपसे परिमाप पूछ रहा है बच्चों, इतना आसान। अर्धवृत्त का परिमाप होता है पायर प्लस 2r। पायर प्लस 2r, r का मान 7 डालिए, 22/7 पाई का मान होता है, गुने r, 7 प्लस 2 गुने r, 7 7 दूनी 14, 7 से 7 ऊपर ऊपर नीचे कट गया, तो 22 14 कितना होगा बच्चों, 36 आंसर हो गया इसका। ये तो याद रखने वाली मजेदार बात है बच्चों। अर्धवृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है, पायर प्लस 2r। तो इस तरह से मेरा ये 15 सवाल था बच्चों, आप याद रखिए। ये 15 सवाल आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में अवश्य ही आएगा। आप याद रखिए, बनाइए और आगे शेयर कीजिए। लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि आप लोग लाइक नहीं देते हैं और सब्सक्राइब तो करते ही नहीं है, मत कीजिए। लेकिन क्वेश्चन पढ़िए, लाइक भी नहीं कीजिए, ज़रूरत नहीं है हमें लाइक करने की, लेकिन देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, मार्क्स लाइए। तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे आपको अगले पार्ट में मज़ेदार बातों के।